कृत्विक को नई नई चीजें बनाना बहुत पसंद था। उसके बेसमेंट में एक लैब थी। लैब में बीकर, ट्यूब और रंग बिरंगे लिक्विड से भरी हुई थी। कृत्विक हमेशा कुछ न कुछ मिलाता और एक्सपेरिमेंट करता रहता था। उसके भाई बहन रिदम और तन्मांशी उसे काम करते देखना पसंद करते थे। वे उसे प्रोफेसर कृत्विक कहते थे। मैं इंस्टेंट ग्रोथ सीरम बना रहा हूँ। रिदम और तन्मांशी हंस पड़े। वे जानते थे कि कृत्विक के आविष्कार कभी-कभी उल्टे भी पड़ सकते हैं, लेकिन वे उसकी नई क्रिएशन देखने का मौका कभी नहीं छोड़ते थे। कृत्विक ने सावधानी से नाप तौलकर बीकर में अलग-अलग चीजों की बूंदें डाली। मिश्रण में झाग आने लगा और बुलबुले उठने लगे, और देखते ही देखते वो चमकदार हरा हो गया। बस होने वाला है, उसने घोषणा की। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। उसने चमकते हरे लिक्विड से भरी एक छोटी बोतल ऊपर उठाई। इसकी एक बूंद किसी भी चीज को तुरंत बड़ा कर सकती है। कुछ भी? क्या तुम सचमुच पक्का हो कृत्विक? जरा सोचो, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा सूरजमुखी हो सकता है। कृत्विक अपनी नई खोज को दिखाने के लिए बेताब था। उसने कई महीनों की मेहनत के बाद एक ऐसा सीरम तैयार किया था जो पौधों की वृद्धि को असाधारण रूप से बढ़ा सकता था। उसने अपनी उंगली पर सीरम की एक बूंद ली। यह सीरम एक विशेष मिश्रण था जिसे उसने कई प्रयोगों के बाद तैयार किया था। वह कोने में रखे एक छोटे से गमले वाले पौधे की ओर मुड़ा और बूंद को उसके पत्ते पर गिरा दिया। अचानक पौधा कांपने लगा। यह दृश्य देखकर कृत्विक की आंखें चमक उठी। यह खतरनाक गति से बढ़ने लगा। इसके पत्ते कई गुना बढ़ गए, मानो किसी जादू की छड़ी ने उसे छू लिया हो। इसका तना मोटा होता गया। पौधा अब एक छोटे पेड़ की तरह दिखने लगा। वाह, ये अद्भुत है। रिदम चिल्लाया और पीछे हट गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पौधा अब कृत्विक जितना लंबा हो गया था और उसकी शाखाएं चारों ओर फैलने लगी। उसके पत्ते छत से टकरा रहे थे। यह दृश्य किसी फिल्म के दृश्य जैसा लग रहा था। यह बढ़ता ही गया, औजारों और डिब्बों को एक तरफ धकेलता हुआ। लैब में हर तरफ हरियाली फैल गई थी। बेसमेंट जल्दी ही जंगल में बदलता जा रहा था। पौधों की बेलें और पत्तियां हर कोने में फैल गई थीं और पूरा कमरा एक हरे भरे जंगल में तब्दील हो गया था। हमें इसे रोकना होगा, तन्मय चिल्लाई। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। एक गिरे हुए टूल बॉक्स को वापस अपनी जगह पर धकेलते हुए उसने जल्दी से अपने उपकरण उठाए। कृत्विक, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उसने हकलाते हुए कहा, मैंने सोचा नहीं था कि यह इतना जल्दी होगा। रिदम ने, जो हमेशा फुर्तीला होता था, तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की। उसने प्लास्टिक की एक बड़ी चादर पकड़ ली और उसे फैलाने लगा। इसे पौधे पर ढपकने में मेरी मदद करो, उसने आदेश दिया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। वे तेजी से बढ़ते पौधे को रोकने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, जो नियंत्रण से बाहर हो रहा था। प्लास्टिक की चादर मुश्किल से उसे रोक पा रही थी। पौधा लगातार बढ़ता जा रहा था। हमें कुछ और मजबूत चाहिए, रिदम ने जोर से कहा। रिदम चिल्लाया। उसका चेहरा जोर लगाने से लाल हो गया था। कृत्विक, कुछ सोचो, हमें इसे रोकने का कोई और तरीका खोजना होगा। तन्मय की नजरें लैब में इधर उधर भाग रही थी। तभी उसकी नजर ग्रोथ इनहिबिटर नामक एक बोतल पर पड़ी। कृत्विक, यह लो, वह चिल्लाई, बोतल की ओर इशारा करते हुए। क्या ये इसे रोक देगा? कृत्विक ने बोतल छीन ली। उसकी आंखें उम्मीद से चौड़ी हो गईं। हाँ, शायद। उसने जल्दी से इनहिबिटर की कुछ बूंदों को पानी में मिलाया और उसे एक स्प्रे बोतल में भर लिया। वह दौड़कर पौधे के पास गया और स्प्रे करने लगा। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे पौधे का बढ़ना बंद होने लगा। अंत में पौधे का बढ़ना बंद हो गया। बेसमेंट, हालांकि जंगल जैसा दिख रहा था, अब एक रहस्यमयी जगह बन गया था। पर अब पौधा उसे अपनी चपेट में नहीं ले रहा था। बच्चों ने राहत की सांस ली, यह जानते हुए कि उनका प्रयोग सफल रहा। कृत्विक ने राहत की सांस ली और अपना माथा पोंछा। यह बहुत बड़ा जोखिम था, उसने स्वीकार किया, लेकिन यह सब इसके लायक था। रिदम मुस्कुराया। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने कोई बड्डा खजाना खोज लिया हो। एक और सफल एक्सपेरिमेंट, प्रोफेसर कृत्विक, उसने चिढ़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में गर्व और खुशी थी। तन्मय हंस पड़ी। हम एक अच्छी टीम है, उसने कहा और अपने भाइयों के गले लग गई। यह पल उनके लिए खास था। कृत्विक मुस्कुराया। वह जानता था कि उसके आविष्कार उन्हें चाहे कितने भी अजीब और गरीब कारनामों में क्यों न ले जाएं,
वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। वह हमेशा अपने भाई बहनों पर भरोसा कर सकता है और चुपके से वे भी यही चाहते थे। यह उनका अनोखा बंधन था जो हर चुनौती को पार कर सकता था।